अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यूनिट नंबर 2 क्लास 5 का बुक है ये, जिसका टॉपिक जो है ए बी दोनों हो गए हैं। आज की वीडियो में इसका टॉपिक होगा सी। ये वर्ड प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू डिवीजन के, लेकिन इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टों में भी आते रहते हैं। ठीक है, तो फिर सी में क्या है कि अ मैन हैड 658 sheep. He sold them at 440 each and bought cows for the money. If the price of a cow is 3,290, how many cows did he buy? इसके पास जो है 658 शीप थी और इन्होंने जो है एक शीप को 440 में भेजा। तो फिर उसके जो पैसे मिले तो उन्होंने उसमें से जो है वाट काओ फॉर द मनी। अच्छा, उसके पैसे मिले फिर उन्होंने से काओ ले ली और उन्होंने लिखा है इफ द प्राइस ऑफ काओ। ठीक है, अब जो है प्राइस है काओ की 3,290, हाउ मेनी काओ डिड ही बाय, इन्होंने कितनी बाय की। पहले तो हमें ये सॉल्व करके देखना है कि इन्होंने एक जो है वो शीप भेजी थी 440 की, तो इसके पास तो 658 थी, तो उन सब की प्राइस कितनी होगी। मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि जब आपके पास प्राइस ज्यादा होने लगे, यानी आपको लगता है कि एक चीज इतने की मिली है, जब हम ज्यादा लेंगे तो प्राइस भी डबल होगी, तो फिर आपको वहां मल्टीप्लाई करवाना होगा। पहले इसका स्टेप मल्टीप्लाई में करवाते हैं, बाद में दूसरे स्टेप को जो है समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, 685 मल्टीप्लाई बाय 440 या फिर 440 मल्टीप्लाई बाय 685, बात एक ही है मल्टीप्लाई में। और इसका जो जवाब है वो कुछ इस तरह से आ रहा है 289 और 520। ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने जो है डायरेक्ट कर दिया है। अब आगे की सिचुएशन समझते हैं कि इन्होंने एक जो शीप है वो 440 की भेजी थी, जब उन्होंने 685 शीप्स को भेजा तो उसके पास टोटल रकम जो है वो इतनी आई। अब लिखा है इन्होंने कि देन उन्होंने क्या किया था कि वाट काउ फॉर द मनी, जो पैसे बचे थे उन्होंने उनसे काउ ले ली थी। इफ द प्राइस ऑफ काउ, जब एक काउ की प्राइस जो है वो इतनी थी, तो हाउ मेनी काउ डिड ही बाय। ठीक है, एक की इतनी प्राइस है तो उन्होंने कितनी ली होंगी, तो फिर इसको इससे डिवाइड करवाना होगा, तब जाके पता चलेगा कि इन्होंने कितनी काउ ली थी। अब इसी नंबर के साथ जो काउ की इन्होंने प्राइस लिखी है उसको हम करवाएंगे डिवाइड, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि इन्होंने कितनी काव ली थी। अब मैं आपको बता दूं, ये डिवाइस जो है मैंने जिससे पिछली वीडियो में सिखाया था, डायरेक्टली आपको कैलकुलेटर से करें या फिर मोबाइल के कैलकुलेटर से करें तो फिर एक ही बात है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट जो है इसका आंसर लिखवा देती हूँ कि इसका आंसर था 88 काव। अब आप जो है देख सकते हैं बुक में भी यही आंसर है और आपकी डिवाइड करने के बाद आपका आंसर भी यही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है कि द कॉस्ट ऑफ